दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के 66,104 शिक्षकों के लिए खुशखबरी। वेतन भुगतान के लिए 31 अरब से अधिक की राशि जारी। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत के 66,104 शिक्षकों के वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने राशि जारी कर दी है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31.56 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह राशि 100% राज्य सरकार के मद से जारी की है। शिक्षा विभाग ने राशि खर्च करने की भी अनुमति जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी तरह के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कुल 3.2 लाख शिक्षकों का भुगतान करना होता है। इतने शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का भुगतान राज्य सरकार की निधि से किया जाता है। अगली खबर, जिले में हो रहे धर्मांतरण की जांच करने पटना से पहुंचे आईजी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। विंध्य थाना क्षेत्र अंतर्गत विंध्य बाजार में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तित किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद सोमवार को पट्टा प्रक्षेत्र के आईजी राजेश राठी नालंदा पहुंचे। उनके साथ सदर एसडीओ अभिषेक पलासिया एवं सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी भी मौजूद रहे। आईजी खुद उस जगह पर गए जहाँ रविवार को धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। सदर एसडीएम अभिषेक पलासिया ने बताया कि जिस जगह पर धर्मांतरण की बात सामने आ रही है वहाँ पर लोग भजन कीर्तन करने के लिए आए थे। अभी तक जांच में यह बात सामने नहीं आई है कि यहाँ पर लोग धर्मांतरण के लिए पहुंचे थे। जांच अभी जारी है। जांच पूर्ण होने के उपरांत ही पूरा मामला सामने निकल कर आएगा। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर हुई चूक। काफिले में घुसे बाइक सवार 5 अपराधियों को नोटिस। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। पटना से नालंदा जाने के दौरान रविवार को सीएम के काफिले में 3 बाइक सवार घुस गए, जिसके बाद कारकेड में शामिल पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। इसको लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार रविवार को अपने गृह जिला नालंदा जा रहे थे, तभी फतुहा से दनियामा की ओर जाने के दौरान नयका रोड के पास अचानक बाइक सवार काफिले के बीच में घुस गए। इस बड़ी चूक को लेकर 5 पुलिस अधिकारियों को सो कोस नोटिस जारी किया गया है। सीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर फतुहा थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों के अलावा दनियामा थाने के एक पुलिस अधिकारी को सौकोश किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। अगली खबर, बीजेपी का नीतीश पर तंज, कहा कांग्रेस के जीतने से टूटा नीतीश का पीएम बनने का सपना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सियासी दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार को घेरा है। बाबा बागेश्वर को लेकर जारी सियासत पर आरोप लगाया है कि राजद ने जिस तरह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का विरोध किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तुष्टीकरण की नीति के कारण लाठी डंडे के साथ विरोध करने की बात कही जा रही है। सभी को प्रवचन देने और तकरीर करने का अधिकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के दौरान हुए श्रद्धालुओं की खराब तबीयत और लोगों के बेहोश होने की घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कथा स्थल पर सरकारी व्यवस्था नहीं है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने यह बातें कही। अगली खबर, बिहार में फिर अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू। बिहार में फिर से अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसकी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 16 जून से होने वाली 8 जिलों की अग्निवीरों की भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बहाली को शांतिपूर्ण माहौल में सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ऑफिसर, रेलवे के पदाधिकारी व रेलवे पुलिस, नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ 17 मई को बैठक की जाएगी। बैठक में शामिल होने के कारण वरीय उप समाहर्ता प्रभारी के कार्यालय में एसएसपी, नगर आयुक्त, जिला प्रशासन सामान्य शाखा के वरीय पदाधिकारी, सिविल सर्जन, एसडीओ पूर्वी, नगर डीएसपी, जिला संपर्क पदाधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। अगली खबर, चिराग व पप्पू यादव के पूर्व प्रत्याशी भाजपा में हुए शामिल। बिहार भाजपा अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भाजपा की बिहार यूनिट में अधिक ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने बांका और भागलपुर दौरा किया था, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। भाजपा अब अपना कुनबा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। मंगलवार को पटना में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई पूर्व प्रत्याशियों को बीजेपी में शामिल किया गया। उनके साथ ही बड़ी तादाद में समर्थकों ने भी भाजपा का दामन थामा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अब जिलों में अपने कुनबे को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, हनुमंत कथा का न्योता ठुकराया। गिरिराज सिंह बोले सिर्फ रोजा पार्टी में जाते हैं नीतीश तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का न्योता ठुकरा दिया है। बाबा बागेश्वर धाम दरबार अभी बिहार के पटना में आयोजित हो रहा है। दरबार में हिस्सा लेने के लिए लाखों भक्त पहुंचे हैं। आयोजकों ने लालू यादव के परिवार को दरबार में आने का न्योता भेजा था, जिसे तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे कई निमंत्रण आते हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं जहाँ जनता की भलाई के काम होते हैं। इससे पहले आयोजन समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने बताया कि बाबा के आदेश पर वे
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले और उन्हें सपरिवार दरबार में आने का न्योता दिया। अरविंद ठाकुर ने कहा कि बाबा से चर्चा के दौरान जब तेजस्वी यादव को बुलाने की बात उठी तो उन्होंने तत्काल कहा कि बुला लो। इसके बाद उन्हें न्योता दिया गया था। इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था। अगली खबर, मनोज तिवारी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई, बिहार पुलिस कर रही जांच। बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार की देश भर में चर्चा हो रही है। राजनीतिक घमासान के बीच राज्य समेत देश भर से हजारों की तादाद में लोग पटना के नौबतपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच बिहार पुलिस भाजपा सांसद मनोज तिवारी और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल बीते शनिवार को बाबा बागेश्वर के पटना आने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी खुद कार ड्राइव कर उन्हें एयरपोर्ट से होटल पनास लेकर पहुंचे थे। मनोज तिवारी ड्राइविंग सीट पर तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके बगल वाले सीट पर नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान दोनों सीट बेल्ट बांधे नजर नहीं आए। दिग्गजों के ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अब बिहार की ट्रैफिक पुलिस ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने बताया कि इस संबंध में डीएसपी को जांच का आदेश दिया गया है। अगली खबर, बिहार पर फिदा हुए बागेश्वर बाबा, सितंबर में गया में सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बालाजी बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए खुशी की खबर है। बागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर बिहार आएंगे। अगली बार उनका दिव्य दरबार धर्म की नगरी गया में सजेगा। तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन मोटा मोटी सितंबर महीने में प्रोग्राम फाइनल हो गया है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली के दर्शन भी करेंगे। सूचना मिलने पर महावीर प्रबंधन इसकी तैयारी में जुट गया है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भव्य स्वागत की वजह से गदगद हैं। उनके कथा पंडाल में इतनी भीड़ जुटी कि तैयारी और सुविधाएं भी कम पड़ गई। बाबा के लाखों भक्तों को उन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसे देखते हुए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से बिहार आने का ऐलान कर दिया है। अगली बार उनका दरबार धर्म और मोक्ष की नगरी गया में सजेगा। अगली खबर, मांझी डुबाएंगे नीतीश की नैया, बिहार सीएम पर लगाया है आरोप। मिशन 2024 पर सुनाया अपना फैसला। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता बनाने में लगे हैं। इधर महागठबंधन के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। राजगीर में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, उससे लगता है कि मांझी का मूड नीतीश को लेकर बदल रहा है। पूर्व सीएम ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए अपना पुराना वादा तोड़ने की चेतावनी दी है। नालंदा में राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया को जिस तरीके से बयान दिया, उससे लगता है कि मांझी का मूड अब बदल रहा है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ दबी जुबान में बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने पहले ही मेरे साथ हकमारी की है। हम लोगों ने 2 सीट की मांग की थी, लेकिन मंत्रिमंडल में 1 ही सीट मिला। इससे हमारी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम वादा तोड़ भी सकते हैं। अगली खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ट्वीट, सीएम नेता पैसा देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आज चौथा दिन है। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा चलेगी। कथा के तीसरे दिन हनुमंत कथा में 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भीड़ को देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। लिखा, सीएम नेता पैसा देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। कथा के तीसरे दिन सोमवार को बाबा ने दरबार भी लगाया। उन्होंने कई लोगों के नाम की पर्चियां निकाली। इसी के साथ उन्होंने मंच से सितंबर में फिर बिहार आने की घोषणा की। गया में 29 सितंबर को दरबार लगाएंगे। तीसरे दिन हनुमंत कथा सुनने के लिए 6 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। सोमवार को बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी। अगली खबर, बागेश्वर धाम के बाबा की 5 लेयर में सुरक्षा, सरकारी और निजी 450 सुरक्षा कर्मी ने संभाली है कमान। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। उनकी सुरक्षा में 200 निजी और 250 सरकारी सुरक्षा कर्मी लगे हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा में लगे सभी बाउंसर को कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त है। मध्य प्रदेश सरकार के अलावा बिहार सरकार की पुलिस और इसके अलावा बाबा की सुरक्षा में बाउंसर भी सक्रिय है। सुरक्षा प्रभारी शशि शेखर के अनुसार बाबा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड और बाउंसर इतने ट्रेंड है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं।